समझना है कि मार्केट में क्या-क्या चीजें वर्क करती हैं और कैसे वर्क करती हैं, ये पहले समझना है। मैंने ट्रेडिंग व्यू का चार्ट आपके सामने लगा रखा है। उसकी वजह ये है क्यों लगा रखा है, क्योंकि ये एक बेहतर वेबसाइट है। अगर आप जब भी स्टार्ट करेंगे अपनी ट्रेडिंग जर्नी, जो भी बिगनर है ना, ट्रेडिंग जर्नी जब भी आप स्टार्ट करेंगे तो उनको इस वेबसाइट की बहुत जरूरत पड़ने वाली है, जो कि है ट्रेडिंग व्यू। आप ये समझ लें, आप गूगल क्रोम पे जाएंगे, क्योंकि मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग से इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि नए लोग भी मेरे साथ बहुत लोग जुड़े होंगे, इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ स्टार्टिंग से। तो आप जब भी गूगल क्रोम पे जाएंगे, ट्रेडिंग व्यू डालेंगे, चार्ट पे अपना पहुंच जाएंगे। अब मैं शुरू से करता हूँ। अगर आपको मेरे राइट हैंड पे दिख रहा हो, राइट हैंड पे यहाँ पे मेरा कर्सर चल रहा है, तो यहाँ पे मैंने ऊपर देखें तो एपेट सीई लगा रखा है ना, नेस्डेक लगा रखा है, डाउ लगा रखा है, डाउ जोन्स 30 लगा रखा है। ये बहुत सारे इंडेक्स मैंने फॉरेन के लगा रखे हैं, अब्रॉड के लगा रखे हैं, है ना, बहुत सारे इंडेक्स अगर आप देख रहे हो तो बहुत सारे ये लगा रखे हैं। मैं बेसिक से ही स्टार्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल भी मेरा कंसर्न नहीं है कि मैं आपको एकदम से बहुत ऊपर से सिखाऊं। मैं बेसिक से इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि जिनको नॉलेज है उनको ठीक है, पर बहुत लोग हैं जिनको नॉलेज नहीं है। तो मेरा कंसर्न ये रहेगा कि आप शुरू से सीखेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा, बहुत ही मतलब आपको अच्छे से समझ आएगा। तो मेरा आज का जो टॉपिक है वो मैं पहले ले लेता हूँ। मेरा जो आज का टॉपिक है वो सबसे पहला मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। जो आज का मेरा टॉपिक है वो क्या रहेगा। सबसे पहले आज आपको प्राइस एक्शन में देखिए बहुत सारी चीजें हैं। प्राइस एक्शन में एक चीज नहीं है, प्राइस एक्शन में बहुत सारी चीजें हैं, जिसमें ग्लोबल मार्केट भी आता है, इंडियन मार्केट भी आता है, एशियन मार्केट भी आता है ना। तो सबके बारे में पहले क्विक थोड़ा थोड़ा समझते जाइए, थोड़ा थोड़ा समझेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा आप। क्योंकि देखिए ग्लोबल मार्केट के भरोसे ही इंडियन मार्केट चलता है, इंडियन मार्केट के भरोसे ही ग्लोबल मार्केट चलता है। आप ये ना सोचे कि केवल इंडियन मार्केट अपने अलग तरीके से चलता है, ग्लोबल मार्केट का उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ग्लोबल मार्केट का बहुत ज्यादा लेना देना है ना। आई थिंक आप समझ रहे होंगे। तो ग्लोबल मार्केट में आपका जो जो बड़े जैसे होता है ना कि हाई वेटेज वाले कौन कौन से इंडेक्सेस हैं, तो उसमें आपका डाउ जोन्स है, डाउ जोन्स फ्यूचर है, आपका नेस्डेक है, आपका यूरोपियन मार्केट में फेडसी है। ये सारे आप लगा सकते हैं, मैंने लगा भी रखे हैं। अगर आप देखें मेरे राइट हैंड पे तो ऊपर सारे लगे हुए हैं। ये इसलिए लगा के रखता हूं मैं ताकि इनके अकॉर्डिंग थोड़ा सा प्राइस एक्शन को समझने में बहुत ईजी हो जाता है। देखिए प्राइस एक्शन में आपको पहले तो ये बता दूं, एक ऐसी पाठशाला है जो कि बहुत टफ नहीं है। आप ये मत समझो कि आईएएस का एग्जाम देने जा रहे हैं भाई बहुत टफ है, बिल्कुल टफ नहीं है, बहुत ईजी है। अगर आप सही से समझेंगे तो बहुत आराम से समझ जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले हम आज क्या सीखने वाले हैं कि हमें ट्रेंड कैसे फाइंड करना है। देखिए अगर मेरी इंग्लिश कहीं भी गड़बड़ हो तो पहले बता दे रहा हूँ, इंग्लिश का लर्निंग से कोई लेना देना नहीं है ना। ट्रेंड हमें फाइंड करना है, ट्रेंड हमें फाइंड करना है मार्केट का। हाउ टू फाइंड द ट्रेंड, डन है। सबसे पहला टॉपिक आपका ये रहने वाला है आज का कि हमें ट्रेंड को कैसे फाइंड करना है मार्केट में। जैसे मान लीजिए आप मॉर्निंग में आते हैं, ठीक है, मैं अभी आपकी कमेंट्स नहीं देख पा रहा हूँ और कमेंट्स में आपकी बाद में एक साथ देख लूंगा। पहले मैं यहाँ पे क्योंकि कमेंट्स देखूंगा तो फिर मुझे रिप्लाई वहां पे देना पड़ जाएगा, तो फिर ये लाइव बेकार हो जाएगी। तो मैं कमेंट्स बाद में देख लूंगा, अभी आप कमेंट्स ना करें। मैं आपके डाउट्स बाद में ले लूंगा, अगले 10 मिनट में आपके सिर्फ डाउट्स ही लूंगा, है ना, कि आपको ये समझ आया कि नहीं। पहले आप ये समझ लें, आराम से इत्मीनान से बैठ के समझें। तो सबसे पहले क्या होता है, हम मार्केट में आते हैं मॉर्निंग में, है ना। हमें 9 बजे मार्केट में बैठ जाना है, ठीक है। 9:15 पे हमारा मार्केट प्री ओपनिंग जो है वो फिनिश हो जाता है। 9 बजे पे हमारा प्री ओपनिंग मार्केट स्टार्ट होता है, 9:15 पे हमारा प्री ओपनिंग मार्केट खत्म हो जाता है। मतलब कि वो 15 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 मिनट पता क्यों इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका एक शेड्यूल होगा, आपका एक शेड्यूल होगा कि आप मार्केट में कितने बजे आते हैं, कितने बजे आते हैं मार्केट में। 9:15 पे आप आए और शुरू हो गए कॉल पुट में। कॉल पुट में आप शुरू हो गए 9:15 पे आए, आपने कहा 9:15 पे मार्केट खुलेगा, उसी टाइम पे लॉगिन कर लेंगे, उसी टाइम पे सब कुछ कर लेंगे, ठीक है। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, पहले तो एक चीज बता दूं कि ये एक शॉप है, ये एक शॉप है। स्टॉक मार्केट इज अ शॉप, योर शॉप, नॉट नॉट फॉर पड़ोसी की शॉप, आपकी शॉप है ये। ये शॉप अगर आप टाइम से खोलेंगे तो डेफिनेटली कस्टमर आपके पास आएगा। पहले तो आप एक सिंपल सा एग्जांपल ये समझ लीजिए। अब शॉप का कोई टाइम है, शॉप का भी एक टाइम है। ऐसा नहीं कि आज 12 बजे खोल दिए, कल 3 बजे खोल लिए और किसी दिन 8 बजे खोल लिए, ऐसा नहीं है। अगर कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए आपको, कंसिस्टेंट खुद से प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए, तो आपको अपनी शॉप यानी कि अपना मार्केट 9 o'clock ओपन करना पड़ेगा अपने सिस्टम में। कितने बजे, 9 o'clock मॉर्निंग में आपको ओपन करना ही पड़ेगा। ये आप ध्यान दीजिए, सबसे पहला ये काम है आपका कि सुबह सुबह आपको 9 बजे मार्केट में प्री ओपनिंग मार्केट में बैठ जाना है। और अगर अच्छा है और अगर आप जल्दी उठ जाते हैं, वैसे बहुत लोग हैं जो कि नहीं उठ पाते टाइम से, लेकिन अगर आप जल्दी उठने वाले लोगों में से हैं, अगर आप अक्षय कुमार हैं, 4 बजे उठ जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो बहुत ही बेहतर है। मैं बताता हूँ लॉजिक क्या है। लॉजिक ये है कि आप सुबह जब उठते हैं तो सबसे पहले आप डाउ फीचर को देख लेते हैं, ठीक है। डाउ फीचर को देख लेते हैं कि कैसे ट्रेड कर रहा है। जैसे अभी अगर आप देखें तो 220 पॉइंट्स के आसपास माइनस में ट्रेड कर रहा है, ठीक है, माइनस में। ये आपको येलो, ब्लू और व्हाइट लाइनें दिख रही है। मैं प्राइस एक्शन में इनको भी कंप्लीट वो करूंगा, आप कंफ्यूज मत होना, अभी इनको इग्नोर करिए। मैं अभी आपको सिर्फ थोड़ा सा 2-3 वीडियो में थोड़ा सा समझाऊंगा कि कैसे प्राइस एक्शन को पूरा समझना है। उसके बाद एक ऐसा खतरनाक स्ट्रेटजी मैं आपको देने जा रहा हूँ जो कि आप खुद से ट्रेड करेंगे तो प्रॉफिट में महीने का। देखिए सबसे पहले सीख लीजिए, आप एक अच्छे ट्रेडर बनिए, एक अच्छे ट्रेडर बनिए। आप एक अच्छे ट्रेडर तभी बनेंगे जब आप डेली का नहीं देखेंगे। आप देखेंगे आपने 30 दिन ट्रेड किया, 30 दिन में यानी कि 20 डेज या 21 डेज, इतने दिन ट्रेडिंग होती है। आपने अगर इतने दिन ट्रेड किया है तो आपको ये देखना है कि मैंने आउटपुट क्या निकाला इतने दिनों में, सबसे पहले तो, है ना। तो आपको डेली का नहीं देखना है। डेली किसी दिन आपका लॉस भी हो सकता है, किसी दिन प्रॉफिट भी हो सकता है। अच्छे अच्छे मैं बता दूं तुरंत खाएं, उनका भी लॉस हो जाता है, लेकिन वो मैनेज क्यों कर ले जाते हैं, क्योंकि उनका रिस्क मैनेजमेंट बड़ा तगड़ा होता है, बड़ा तगड़ा। वो भी मैं इसी कोर्स में
आपको लाइफ टाइम का दिया है ना, लाइफ टाइम का पता क्या सोच के दिया है, मैं आपको सिखाते रहूंगा, मैं आपको हमेशा सिखाता रहूंगा। ऐसा नहीं कि एक दिन हमने लाइव कर ली, एक दिन सीख गए और हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं हमेशा सिखाता रहूंगा आपको। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, सुबह सुबह हमें कितने बजे, 9 बजे मार्केट में, जरा ग्लोबल मार्केट पे हमें नजर देनी है। ग्लोबल मार्केट में हमें कौन कौन सा देखना है, डाउ फ्यूचर देख लेना है, डाउ जोन्स देख लेना है, ये 2 बजे तक के आसपास ट्रेड करेगा, उसके बाद क्लोज हो जाएगा, है ना। उसके बाद आपका एसजीएक्स निफ्टी जो कि अब गिफ्ट निफ्टी हो गया है, उसको भी देख लेना है। ये आपको सारा, आप ऐसा करिए, सबसे पहले अपने मोबाइल में इन्वेस्टिंग.com वेबसाइट है, उसको, उसका एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए। कौन सी वेबसाइट है, मैं दिखा देता हूँ, इन्वेस्टिंग है ना, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। इससे, इसमें क्या है कि आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा, डाउ क्या कर रहा है, यूरोपियन मार्केट क्या कर रहा है, पाकिस्तानी मार्केट क्या कर रहा है, अमेरिका का मार्केट क्या कर रहा है, सब कुछ इसमें देखने को मिल जाएगा। इसका मोबाइल में आप अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। इस वेबसाइट का नाम है इन्वेस्टिंग.com, इसका एप्लीकेशन भी है, आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे सब कुछ देखने को आपको मिल जाएगा। डन है। अब यहाँ पर हमें प्राइस एक्शन पे हम बात करें तो हमें कैसे समझना है, हमें थोड़ा नजर ग्लोबल मार्केट पे भी रखना है। बहुत लोग रखते हैं गैप अप और गैप डाउन के लिए, मेरा नजरिया बिल्कुल ऐसा नहीं रहता। मैं आपको बताऊं, आप जब आप खुद से फॉलो करना चालू हो जाएंगे, अब आप देखें तो 200 पॉइंट आपका डाउ फ्यूचर डाउन है, अब पब्लिक कहेगी सुबह गैप डाउन हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सुबह गैप डाउन इंडियन मार्केट में हो जाएगा, ये बिल्कुल मत सोच के बैठना, है ना। पर लोगों का यूजुअली नजरिया ये होता है कि भाई ग्लोबल मार्केट डाउ फ्यूचर इतना डाउन है, डाउ जोन्स इतना डाउन है, अरे एसजीएक्स निफ्टी इतना डाउन हो गया, सुबह गैप अप कंफर्म है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, आप गच्चा खा जाएंगे। आपको यहाँ रात में 400 पॉइंट माइनस में दिखेगी और वहां फ्लैट खुल जाएगी इंडियन मार्केट, और फ्लैट खुलने के बाद वॉल्यूम सस्टेन किया तो ऊपर निकल जाएगी, वहां पे भी आऊंगा, वो मेन है टॉपिक, है ना। तो आपको पहले क्या करना है, आपको डाउ को फॉलो करना है, डाउ जोन्स को देखना है कि कैसे ट्रेड कर रहा है, क्या ये माइनस में, देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, डाउ फ्यूचर अभी आपका 215 पॉइंट माइनस में ट्रेड कर रहा है, ठीक है। क्या ये यहां से रिकवरी देके ऊपर आया और ऊपर आके क्लोज हुआ, ये आपको नोटिस करना है, ये आपको नोटिस करना है। ये मॉर्निंग में आप देख सकते हैं, मॉर्निंग में चार्ट आप ओपन करेंगे तो आपको ये सारा कुछ दिख जाएगा कि आज डाउ ने क्या, डाउ फ्यूचर ने क्या किया। आप मत जगो, रात में जगने की कोई जरूरत नहीं है, 2 बजे तक इसको गार्ड की तरह रखने की कोई जरूरत नहीं है। और आप मॉर्निंग में इसका चार्ट देख लो कि क्या यहाँ से डाउन होकर ये ऊपर आया था, मतलब कि आपको एक चीज देखने को मिल जाएगी, इससे एक चीज समझ में आ जाएगी कि यस, डाउ डाउन था लेकिन रिकवरी किया। इंडियन मार्केट भी अगर डाउन खुलता है, कैसे खुलता है, डाउन खुलता है, ये भी रिकवरी करेगा, ये भी रिकवरी करेगा, ये कंफर्मेशन है। पहली कंफर्मेशन आपको प्राइस में क्या मिल गई कि डाउ फ्यूचर डाउन था लेकिन क्लोजिंग होते होते ये रिकवरी किया। तो आपको इंडियन मार्केट में भी सेम कंडीशन देखने को मिलेगी कि अगर इंडियन मार्केट भी डाउन खुल जाता है तो डाउ की तरह वो भी रिकवरी करेगा। पहली चीज क्लियर हो गई, कंफर्म हो गई ये चीज एकदम। डाउ का मैंने बता दिया, इन्वेस्टिंग.com पे जाके आप वहां पे चार्ट भी देख सकते हैं, नहीं तो ट्रेडिंग व्यू का वेबसाइट लगाइए मोबाइल में या अपने उसमें लगाइए सिस्टम में, वहां से आप देख सकते हैं। क्लियर है। तो डाउ पे हमें ये नजर रखना है। अब एक चीज हमें ये भी देखनी है कि क्या डाउ खुला पॉजिटिव में, डाउ खुला पॉजिटिव में, जैसे मैंने बताया कि गिर के ऊपर आया, पहले तो ये हमने देख लिया, ऊपर आया, ठीक है, इंडियन मार्केट भी ऊपर आ सकती है, लेकिन क्या डाउ फ्यूचर पॉजिटिव में ओपन होकर नीचे गया और क्लोजिंग हमें लोअर लो बनाता चला गया, देखने को मिली लोअर लो, है ना। तो अगर ये कंडीशन दिख रही है तो इंडियन मार्केट में भी ऐसे मान के चलिए कि 80% और 90% वो चीज देखने को मिलेगी। ये मैं अभी बेसिक समझा रहा हूँ आपको, बेसिक समझा रहा हूँ, इसका बहुत बड़ा लेना देना नहीं है मार्केट से, इतना ध्यान रखना, बहुत बड़ा ज्यादा लेना देना नहीं है, ये जस्ट बेसिक आपको समझना पड़ेगा। मैं शुरू से, मैंने आपको कमिटमेंट किया है कि मैं आपको शुरू से समझाऊंगा, तो ये शुरू से ही समझा रहा हूं मैं, इसका बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। पर यस, आप समझेंगे मार्केट को तो बेहतर रहेगा, बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। और मार्केट को समझने के लिए आपको अमेरिका भी जाना पड़ेगा, आपको यूरोप के मार्केट में भी जाना पड़ेगा। क्लियर है, इतना समझ गया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए, आपको ग्लोबल मार्केट पे नजर रखनी है, जिसमें नेस्डेक है, डाउ जोन्स है, डाउ फ्यूचर है, फेटसी है, ये 3-4 इंडाइसेस को आप नजर में रखिए, बहुत ज्यादा नजर में रखने की जरूरत नहीं है कि आप सभी को नजर में रख रहे हैं, इन 3-4 को नजर में रखिए, है ना, तो बेहतर है। चलिए, एक चीज क्लियर हो गई आपकी कि आप ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ट्रेंड का मतलब क्या है कि मार्केट दिन में क्या कंडीशन फॉलो कर सकता है, मतलब क्या लोअर लो बनाएगा मार्केट, क्या अपर हाई बनाएगा मार्केट, ये चीज आप देख सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं ग्लोबल मार्केट को फॉलो करके। क्लियर है। उसके बाद एक अच्छे ट्रेडर होने के नाते आपको करना क्या है, नाते उसके क्या करना है, आपको करना यह है कि एक अपना ट्रेडिंग व्यू पे एक बढ़िया सा वॉच लिस्ट बनाइए। मेरा दिख रहा है आपको, जिसमें आपको ग्लोबल मार्केट भी दिख रहा है, स्टॉक्स भी दिख रहे हैं, कुछ फेवरेट स्टॉक्स भी दिख रहे हैं जो मेरे फेवरेट स्टॉक्स हैं। उसके बाद आपको एमसीएक्स में भी कुछ दिख रहा है, उसके बाद आपको बैंकिंग में भी कुछ दिख रहा है, ये सब मैं कंप्लीट करूंगा। देखिए, एक दिन में आप कुछ नहीं सीखने वाले, पहले तो आप ये सोच लीजिए कि मैं एक दिन में कुछ नहीं सीखने वाला, ये महीने 2 महीने चलता रहेगा, तब जाके आपका प्राइस एक्शन कंप्लीट होगा। प्राइस एक्शन का मतलब ये है कि आप जड़ से लेके ऊपर तक का समझें। मैं आपको एंट्री एग्जिट का भी बताऊंगा कि एंट्री कैसे ली जाती है, एग्जिट कैसे लिया जाता है। मैं आपको स्टॉप लॉस का भी बताऊंगा कि स्टॉप लॉस कैसे निकाला जाता है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या ये प्रीमियम ऊपर जा सकता है या नहीं जा सकता है, मैं सब बताऊंगा आपको। पर शुरुआत यहां से होगी। देखिए, शुरुआत अगर नीचे से करेंगे तो आपकी ये सारी चीजें मजबूत होती चली जाएंगी। अब अगर आप देखें तो मेरे वॉच लिस्ट में स्टॉक्स भी लगे हैं, जिसमें बैंकिंग के स्टॉक्स हैं, रिलायंस है, कोटक है, इंडियन बैंक है, एसबीआई है, एचडीएफसी बैंक है, ये सब लगे हैं। ये क्यों लगे हैं, इनका भी महत्व, इंपॉर्टेंस मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। उसके बाद आप इंडाइसेस में देखें तो आपका फिन निफ्टी है, आपका बैंक निफ्टी है, आपका निफ्टी है। और आप एक चीज नोटिस करना कि निफ्टी आपको ये 2 जगह दिख रहा होगा, दिख रहा है 2 जगह, ये एक निफ्टी का फ्यूचर है और एक निफ्टी का क्या है, इंडेक्स है। फ्यूचर को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना मंत्री जी इस बात को। फ्यूचर को फॉलो करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बैंक निफ्टी का हो,
चाहे वो निफ्टी का हो चाहे वो फिर निफ्टी का हो। तो ये इस टाइप से मैंने क्रिप्टो करेंसी भी लगा रखी है। उसके बाद जो आप मुझसे दिन भर में स्टॉक्स पूछते रहते हैं लाइव पे, वो भी सारे आपको देखो ये देखने को मिल जाएंगे नीचे बहुत सारे, है ना, हजारों की संख्या में शेयर्स लगे हैं, पर उनका कोई लेना देना नहीं, वो आते रहते हैं जाते रहते हैं। लेकिन प्राइस एक्शन को समझने के लिए सबसे पहले ग्लोबल मार्केट को फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए, ब्लाइंडली नहीं कि किसी से बहस करनी है कि आज डाउ इतना गिर गया, तुम्हारा तो ऐसा हो जाएगा, तुम्हारा वैसा हो जाएगा, क्या लेके गए हो, नहीं। बी आ गुड ट्रेडर, साइलेंट ट्रेडर। आप जितने साइलेंट ट्रेडर बनेंगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा, क्योंकि आप देखो आप अपनी हार्ड अर्न मनी लगाने जा रहे हो मार्केट में, आप ट्रेडर बनने जा रहे हो मार्केट में। आपकी मेन प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटी क्या है आपकी? पैसा कमाना। प्रायोरिटी ये नहीं है ना कि आपको किसी से बहस करनी है, किसी को अपना वो दिखाना है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, जो डाउन टू अर्थ लोग होते हैं ना, पैसा उन्हीं के पास होता है, ये भी जान लीजिए। मार्केट में तो दिखावे वाले लोगों के पास पैसा नहीं होता है ना, कि हमने तुमसे बहस कर ली कि इतना ये बोल रहे हो, ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं है। मार्केट ऐसा जाएगा, और आपकी अगर अपोजिट हो गया तो आप साइलेंट हो गए, आपकी अगर आपके फेवरेट में चला गया तो आपने उसकी जिंदगी आराम कर दी भाई साहब, एक दो दिन के लिए। मैंने ऐसे बोला था। तो ये आपको नहीं बनना है, आपको एक साइलेंट ट्रेडर। देखिए प्राइस एक्शन में लोग आपको बहुत सारी सारी चीजें समझाते होंगे, पर मेरा समझाना क्या है, एक तो आप स्मार्ट ट्रेडर बनिए। जब तक आप स्मार्ट ट्रेडर नहीं बनेंगे, स्मार्ट ट्रेडर कैसे बनेंगे? किसी से बहस नहीं करनी है, मार्केट किसी का नहीं है, मार्केट किसी का भी नहीं, किसी से बहस नहीं करनी है, किसी से बहुत ज्यादा झगड़ा नहीं करना है, बहुत ज्यादा का मतलब बिल्कुल नहीं करना है। एक अपना एनालिस्ट लगा के और काम करना है आपको, तब जाके आप एक अच्छे ट्रेडर बनेंगे। तो ठीक है, आप समझ गए कि आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए, ट्रेंड मतलब आज दिन में क्या होने वाला है, तो ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले आपको ग्लोबल मार्केट्स को, आप मॉर्निंग में उठिए, मॉर्निंग में आराम से उठिए और अपना ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देख लीजिए कि उसमें आज ग्लोबल मार्केट में क्या हुआ। अगर अभी देखें आप तो डाउ फ्यूचर देखो 250 पॉइंट डाउन था, अभी रिकवरी कर रहा है, यहाँ से रिकवरी दिखा रहा है ना। हम इसमें कैंडल स्टिक को भी वो करेंगे आपके प्राइस एक्शन में। तो आप आइडेंटिफाई करने के लिए मैं थोड़ा कमेंट भी देखता चलो कि समझ रहे हैं आपके, नहीं समझ रहे हैं। ये मैं अभी जो बता रहा हूँ ये समझ आ रहा है ना आप लोग को, है ना, ये सारी चीजें समझ आ रही है ना आप लोगों को। तो आइडेंटिफाई करने के लिए ट्रेंड, ट्रेंड का मतलब क्या है कि आज मार्केट कैसे बिहेवियर करेगा, आज पूरे दिन में मार्केट कैसे काम करेगा, ये है ट्रेंड का मतलब। तो ट्रेंड आइडेंटिफाई आप करेंगे ग्लोबल मार्केट से। उसके बाद आपको थोड़ा सा नजर रखना है कि आज जैसे मान लीजिए आप बीटीएसटी लेके जाते हैं, मैं उसमें प्राइस एक्शन में ये भी कवर करूंगा कि आपको बीटीएसटी कब ले जाना चाहिए और कब नहीं ले जाना चाहिए, सारी चीजें कवर करूंगा। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि क्या मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में रिकवरी आई। अगर आई है दैट मीन अपने मार्केट में भी आएगी, क्योंकि जो जो कैश इनफ्लो है ना, पैसे का जो इनफ्लो है, होल्ड दबाओ ओनली, तो जो पैसे का इनफ्लो है ना, वो उसका कहीं ना कहीं असर ग्लोबल मार्केट से भी पड़ता है, कहीं ना कहीं असर ग्लोबल मार्केट से भी पड़ता है। तो ट्रेंड आपको आइडेंटिफाई ऐसे करना है। अब हम लोग दूसरा टॉपिक ले लेते हैं, 10-15 मिनट का ये टॉपिक था कि ट्रेंड आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है। ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ग्लोबल मार्केट है एसजीएक्स निफ्टी, गिफ्ट निफ्टी, अभी यहाँ पे ये ट्रेड नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने इसको अभी अपडेट नहीं किया, अपडेट करूंगा तो ये भी आपको दिखना चालू हो जाएगा, है ना। गिफ्ट निफ्टी भी आपको आपको दिख जाएगा। आप मनी कंट्रोल को फॉलो करें, मनी कंट्रोल पे भी आपको दिखाई देगा गिफ्ट निफ्टी, है ना, तो वहां से आप फॉलो कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे हम क्या आते हैं कि हमें एक चीज और देखनी है मार्केट में, जब भी हमारा इंडियन मार्केट खुलता है। मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट लगा लेता हूँ, है ना, बैंक निफ्टी का चार्ट लगा। देखिए मैं बैक टेस्टिंग यहाँ बिल्कुल आपकी नहीं कराने वाला कि देखिए ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, नहीं। ये आफ्टर आफ्टर मार्केट ना बहुत लोगों को समझ आ जाता है कि देखो बताने में क्या जा रहा है, ऐसा हुआ था ऐसे हो गया, और यहाँ से देखो ऐसे हो गया, नहीं वो नहीं, बिल्कुल देखना है आपको। प्री पहले से ये समझ लेना है कि अब मार्केट में नेक्स्ट मूव ये होने वाला है। मैं वो चीज आपको बताऊंगा, मैं ऐसे नहीं बताऊंगा कि देखो बैंक निफ्टी यहाँ से आ गया और यहाँ से यहाँ देखो ऊपर आ गया, है ना। जबकि अगर आज आप मेरा देखें, मेरा वाईफाई वीक हो गया था आफ्टर क्लोजिंग के आसपास, लेकिन मैं जब लाइव पे था तो मैं बोल के भी गया था कि मार्केट रिकवरी देगा ऊपर। और अगर आप देखें तो मार्केट ने अच्छी खासी रिकवरी भी दी। मैंने आपको एक ट्रेड भी दी थी सीई की, क्योंकि मैं मेरा चार्ट बंद हो गया था तो मैं देख नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने बोल दिया था कि भाई सेफ ट्रेडर जाए तो निकल जाए। लेकिन वो ट्रेड ना 200 रुपए से 300 रुपए तक भाग गई थी, वो ट्रेड भाग गई थी। तो मैं ये जब मेरा चार्ट चल रहा था तब मैं आपको कंफर्मेशन देके गया था कि मार्केट ऊपर निकलेगा, है ना। तो ये चीज आपको लाइव मार्केट में कैसे पहचाननी है, ये मैं अभी आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगा कि भाई ये देखो यहाँ से ऐसे आया और उसके बाद ये ऐसे चला गया, ऐसा बिल्कुल बताने वाला नहीं। क्योंकि आप पहले से जब चीजों को समझेंगे ना कि अब ये नेक्स्ट मूव हो सकता है मार्केट में, तो फिर आपको मजा आने लगेगा। बाद में तो सब बताते हैं कि भाई ऐसा हो गया था वैसा हो गया था, है ना। वो चीज नहीं समझ, वो चीज को मैं यहाँ पे क्लैरिफाई नहीं करने वाला हूँ। क्लियर है। आइए अब हम यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट लगा लेते हैं। बैंक निफ्टी में हम आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स बताने जा रहे हैं जिनको हमें नजर में रखना है। ये सब प्राइस एक्शन के ही पार्ट है, ध्यान रखिएगा। क्या पार्ट है? प्राइस एक्शन का ही ये सब पार्ट है। आपको एक चीज क्लियर करनी है, पहले आपने ट्रेंड आइडेंटिफाई किया कि मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में बिगवाली आई थी लेकिन रिकवरी भी आई, है ना। तो इंडियन मार्केट में भी माइट पॉसिबल गैप डाउन खुलेगा लेकिन रिकवरी आएगी, ये आपने ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया। अब रिकवरी कहां से आएगी वो भी मैं आपको बताऊंगा, इसी में समझाऊंगा कि कैसे आपको समझना है ना। तो अब दूसरा ये है कि बैंक निफ्टी में हमने लगा दिया यहाँ पे। अब आपको एक मैं वेबसाइट बता रहा हूँ, है ना, वेबसाइट बता रहा हूँ जिसका नाम है जीओसी टेक्नोलॉजी। आप इसको लगा लो अपने मोबाइल में, अपने मोबाइल में या डेस्कटॉप पे लगा लो तो बेहतर है, डेस्कटॉप पे लगा लोगे तो बेहतर है। अब इसको हमने यहाँ पे लगा लिया GOCtechnology.com, और यहाँ पे आप देखें तो पुलर एंड ड्रैगर करके आ रहा है, इस पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे कि कितने स्टॉक्स आपके बैंक निफ्टी में है। टोटल 12 स्टॉक्स हैं। 12 स्टॉक्स में कितने पॉजिटिव में ट्रेड कर रहे हैं इंट्राडे में, मतलब कि आज की डेट में, अभी की करंट की स्थिति में कितने पॉजिटिव में ट्रेड कर रहे हैं, है ना। ये आप अगर देखें तो जैसे ही मैंने पुलर एंड ड्रैगर पे, अभी देखो इस वेबसाइट के बारे में भी बहुत से लोग जानते होंगे, लेकिन मेरा प्राइस एक्शन को समझाने का मतलब आप समझिए, बहुत लोग जानते होंगे लेकिन
यूज नहीं कर पा रहे होंगे, पर मैं आपको इसका यूज समझा दूंगा कि कैसे इसका यूज करना है ना। तो अगर आप देखें तो ये मैंने यहाँ पर बैंक निफ्टी सिलेक्ट कर रखा है। पहले मैं निफ्टी का बता देता हूँ। निफ्टी में अगर आप देखें तो निफ्टी 50 में आज की कंडीशन क्या रही कि पुलर रहे हैं 31 और ड्रैगन रहे हैं 19, है ना। ये आपके इंट्राडे में चेंज होते रहते हैं, कभी पुलर हो जाएगा आपका 20 तो ड्रैगन हो जाएगा 30, कभी आपका ड्रैगन हो जाएगा 30 तो पुलर हो जाएगा 20। लेकिन आपको फॉलो क्या क्या चीजें इसमें करनी है वो इंपॉर्टेंट है। क्या क्या चीजें फॉलो करनी है आपको? सबसे पहले HDFC पे नजर रखना है। जो HDFC ग्रुप है उसका जो वेटेज है मार्केट में बहुत ज्यादा है, वेटेज जो है मार्केट में बहुत ज्यादा है। जैसे कि HDFC बैंक है, HDFC है, HCL है ना। उसके बाद आपके बैंकिंग में कोटक है, एक्सिस है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। ये सारे स्टॉक्स जो है इनके वेटेज ज्यादा है। वेटेज का मतलब ये होता है कि अगर ये पॉजिटिव में है तो पॉसिबिलिटी क्या है कि मार्केट रिवर्सल दे सकता है, ऊपर आ सकता है। मार्केट मान लीजिए नेगेटिव में ट्रेड कर रहा है, जैसे आज हुआ था, मार्केट नेगेटिव में था, लेकिन अगर आप देखें तो प्राइस एक्शन, जैसे मैं बताता रहता हूं ना कि प्राइस एक्शन पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, फला हो रहा है, धमाका हो रहा है, ऐसा बोलते रहता हूं ना मैं। यही सब चीजों को मैं देख देख के आपको बताता रहता हूँ। TCS है, ये सारे कुछ स्टॉक्स हैं जो कि आपके बहुत ज्यादा वेटेज रखते हैं निफ्टी 50 में। अगर ये स्टॉक्स पॉजिटिव में आ रहे हैं, इनमें बाइंग आ रही है, तो निफ्टी में आपको बाइंग देखने को मिलेगी। मैं पहले यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक चीज क्लियर कर दूं। मैं यहाँ पे निफ्टी लगा दे रहा हूँ और निफ्टी के कुछ आपको स्टॉक्स बताता हूँ। जैसे निफ्टी में आपके 50 स्टॉक्स होते हैं, है ना। 50 स्टॉक्स आपको देखने को मिलते हैं निफ्टी में, डन है। अब निफ्टी में कुछ अच्छे स्टॉक्स हैं जिनका वेटेज बहुत ज्यादा है, जिसमें आप रिलायंस को रख लो, HDFC को रख लो, HDFC बैंक को रख लो, ये 4-5 स्टॉक्स को रख लो, ICICI बैंक को रख लो। ये 4-5 स्टॉक्स को आप ज्यादा वॉच किया करो कि क्या इनमें नेगेटिविटी देखने को मिल रही है, क्या ये पॉजिटिव हो रहे हैं, क्या इनमें बाइंग आ रही है, वो तो आपको दिख ही जाता है ना। जैसे आप अगर देखें तो रिलायंस में मैंने बताया था 2492 रुपए के ऊपर अगर निकला तो रिलायंस ऊपर चला जाएगा, मैंने लाइव बताया था। और 2492 के ऊपर निकला और उसके बाद देखिए कहां पे जाके बंद हुआ, 2525 रुपए बंद हुआ, निकला ऊपर, बाइंग आई, रिलायंस में बाइंग आई। तो आपने देखा होगा शार्पली निफ्टी में भी बाइंग आई। तो निफ्टी क्या है? निफ्टी एक ग्रुप है। देखिए मैं बेसिक से अभी भी बेसिक से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। निफ्टी एक ग्रुप है जिसमें 50 बंदे रहते हैं, 50 बंदे, 50 बंदे, जिसमें वो अलग अलग सेक्टर के बंदे हैं। कुछ ऑटो सेक्टर के हैं, कुछ IT सेक्टर के हैं, कुछ बैंकिंग सेक्टर के हैं, कुछ फार्मा सेक्टर के हैं, अलग अलग बंदे हैं और उनका एक वजूद है। जैसे अगर आप देखें तो गांव में प्रधान होता है, उसका एक वजूद होता है, रेपुटेशन होती है, उसकी बात कोई नहीं काटता है। वैसे ही उप प्रधान होता है, फिर सदस्य होते हैं गांव में, देखा आपने। ऐसे ही निफ्टी में कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनकी एक रेपुटेशन है, जिनकी एक वजूद है, वो कैसे काम कर रहे हैं, उनका क्या कहना है मार्केट में। ये सब चीजें आप देखिए, एक निचोड़ निकलेगा बाद में। अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूं, आपको बता रहा हूं, पर इन सब चीजों का निचोड़ निकलेगा बाद में। वो निचोड़ 10-15 मिनट का होगा, 10-15 मिनट में पूरा प्रोजेक्शन आप समझ जाएंगे, ये कंफर्म है। लेकिन आपको पहले ये सब चीजें समझनी इंपॉर्टेंट है ना। तो निफ्टी में कितने आपके ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि पॉजिटिव में ट्रेड कर रहे हैं, रिकवरी कर रहे हैं। अगर आप रिलायंस देखें तो रिलायंस आज अच्छा खासा बिकता है इंट्राडे में, अच्छा खासा बिकता, लेकिन रिलायंस ऊपर आया। ये मैंने लाइनें लगा रखी हैं तो आपको दिख रही होंगी, ये सारी सपोर्ट अपोर्ट की बना के मैंने रखी थी। और देखो यहीं से मैं बोलता था ना, मेरे धागे को तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, मार्केट को टूटता है, टूटेगा तभी तो ट्रेड बनेगी, टूटेगा नहीं तो ट्रेड कैसे बनेगी। लेकिन वो धागा जो होता है बड़ा कंफर्मेशन देता है। ये सब लाइनें जो मैं लगाता हूँ ना, ये सब धागे की लाइनें हैं। तो रिलायंस में अच्छा वेटेज है निफ्टी का। निफ्टी अगर ऊपर आएगी तो रिलायंस को ऊपर आना पड़ेगा, HDFC बैंक को ऊपर आना पड़ेगा, HDFC को ऊपर आना पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो ये ऐसे कुछ स्टॉक्स हैं, 5-7 स्टॉक्स जिन पे आपको नजर रखनी है। क्लियर है कि अगर बहुत बार होता है ना रिवर्सल में आप फंसते हैं, रिवर्सल में फंसते हैं, बहुत लोग फंसते हैं, हम भी फंसते हैं। ऐसा थोड़ी है कि हम नहीं फंसते हैं, हम भी फंसते हैं रिवर्सल में। रिवर्सल में फंसते क्यों है? क्योंकि हम इन पे ध्यान नहीं देते। जिस दिन हमारा ध्यान इन पे भटकता है ना, उसी दिन फंसते हैं। और नहीं, जिस दिन हमारा ध्यान फंसता है, नहीं जाता ध्यान, उस दिन नहीं फंसते हम। हमको अटेंशन हमको रखनी पड़ेगी इन सब स्टॉक्स में एज इंट्राडे ट्रेडर। तो ये सब चीजें आप जब फॉलो करेंगे तो आपका ट्रेंड, मेरा आज का जो टॉपिक है वो ट्रेंड पे है, कल मेरा टॉपिक कुछ और होगा, परसों मेरा टॉपिक कुछ और होगा। मैं 10 से 15 दिन आपकी लूंगा लाइव क्लास में आपको मैं फिर उसके बाद एक निचोड़ बना के 15 मिनट में फाइनल जो ट्रांजैक्शन है वो समझा दूंगा आपको। तो आपने निफ्टी का समझ लिया कि निफ्टी 50 में आपको यहाँ पर जीओसी टेक्नोलॉजी पे जाके देखिए इसका सहारा क्यों लेना है, इसका सहारा क्यों लेना है भाई। ये हमें अगर ये फैसिलिटीज दे रहा है कि निफ्टी 50 के इतने स्टॉक्स हैं और इसमें कितने पॉजिटिव है कितने नेगेटिव है, अगर हमें ये सहारा यहाँ से मिल जा रहा है तो यूज करने में क्या प्रॉब्लम है, बताइए ना। कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। ये तो फिर आप अपना सॉफ्टवेयर बना लीजिए, ज्यादा है तो हमें अपना सॉफ्टवेयर तो बनाना नहीं है, ना ही हमें अपना दिमाग बहुत लगाना है जो हमें ये सारी चीजें यहाँ से मिल रही है ना। तो अगर आप देखें आज की कंडीशन देखें तो 31 जो स्टॉक्स थे वो पॉजिटिव में ट्रेड कर रहे थे और 19 स्टॉक्स थे वो नेगेटिव में ट्रेड कर रहे थे। लेकिन अगर आप इन स्टॉक्स में उठा के देखें तो जो हाई वेटेज स्टॉक्स हैं वो पॉजिटिव में आ गए थे। जैसे रिलायंस है, HDFC लाइफ है, टेक्केम है, HCL है, इन्फी है, TCS है, ये सब अच्छे वेटेज के स्टॉक्स हैं। वेटेज का मतलब क्या है? वेटेज का मतलब ये है कि उनका कितना वजूद है। मैंने बहुत ही शुद्ध भाषा में आपको समझाया कि गांव में प्रधान होता है, उसकी बात अलग होती है, उसकी बात सब मानते हैं। इसी टाइप से यहाँ पे स्टॉक्स में होता है। क्लियर है? ये कितना समझ में आ गया आपको? मैं अभी कमेंट्स आपकी देख नहीं पा रहा हूँ, मैं बाद में ले लूंगा कमेंट आपकी, है ना। ऐसे ही सेम बैंक निफ्टी में, सेम बैंक निफ्टी में अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो ट्रेंड आइडेंटिफाई का टॉपिक चल रहा है कि हमें ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करना है। जैसे ट्रेंड की बात करूं तो बैंक निफ्टी में आप अगर देखें तो आज हमें फ्लैट ओपनिंग मिली और उसके बाद बैंक निफ्टी नीचे चला गया और नीचे जाने के बाद एक जगह से बैंक निफ्टी ऊपर भी आया। तो व्हाट इज दिस? दिस इज ट्रेंड। पहले ट्रेंड नेगेटिव था, उसके बाद नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव से ये ट्रेंड ही तो है, दिस इज ट्रेंड। ये पहले नेगेटिव था फिर पॉजिटिव हो गया। क्यों हुआ भाई ऐसा? ऐसा क्यों हुआ कि पहले हाफ में तो सारे सेलर थे, सब बेचना चाह रहे थे, सब कॉल राइटिंग करना चाह रहे थे, लेकिन सेकंड हाफ में ऐसा क्यों हुआ कि कॉल राइटर गायब हो गए,
ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है आपको, स्टॉक्स से करना है, ग्लोबल मार्केट से करना है, ये चीजें समझनी है आपको, तब जाके एक अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे आप, है ना। अब नेक्स्ट बैंक निफ्टी में हम देख लेते हैं, जरा हमने निफ्टी कवर किया तो बैंक निफ्टी को भी कवर कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में आप जाएंगे तो यहीं पे आपको बैंक निफ्टी दिखेगा, यहीं पे आपको बैंक निफ्टी दिखेगा, सॉरी। अब बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखें तो अगर आप इंट्राडे में देख रहे हो तो बैंक निफ्टी में एक स्टॉक पॉजिटिव में था, मैं बता दिया था, और क्लोजिंग के आसपास भी अगर आप देखें तो 4 स्टॉक पॉजिटिव में थे और 8 स्टॉक नेगेटिव में थे, 8 स्टॉक नेगेटिव में क्लोजिंग दी है। लेकिन लेकिन आप अगर देखें तो जो बड़ा जो प्लेयर है बैंक निफ्टी में, बड़ा प्लेयर कौन है? एचडीएफसी बैंक, जिसका वेटेज सबसे ज्यादा है, ये प्रधान है, ये इस गांव का मुखिया है, ये प्राइम मिनिस्टर है। एचडीएफसी बैंक बैंक निफ्टी में अगर ये ऊपर आ रहा है तो बैंक निफ्टी को ऊपर अकेले दम पे ले आएगा, अगर ये नीचे जा रहा है तो अकेले दम पे नीचे ले जाएगा बैंक निफ्टी को, ये प्राइम मिनिस्टर है बैंक निफ्टी का। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे मैं चार्ट पे दिखाता हूँ आपको एचडीएफसी बैंक आज दिन में कैसे काम किया है, एचडीएफसी बैंक ने आज दिन में काम कैसे किया। एचडीएफसी बैंक 1650 रुपए पे क्लोज हुआ है, 1650 रुपए पे क्लोज हुआ है एचडीएफसी बैंक। और दिन में अगर आप देखेंगे तो ये कहां लो मारा है इसने, मेरा थोड़ा सा सिस्टम स्लो है, 1631 रुपए का लो मारा, 1631 रुपए का। अगर आप देखें तो मोटा मोटा 20 रुपीज रिकवरी दे गया स्टॉक, 20 रुपीज। और बैंक निफ्टी ऊपर क्यों आया? क्योंकि भैया जो मुखिया है, जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे ग्रुप का, वही ऊपर चला जा रहा है पहाड़ पे, तो इंडेक्स ऊपर नहीं आएगा, इंडेक्स ऊपर नहीं आएगा। आप देखिए ना, ऊपर इसलिए तो आया बैंक निफ्टी। साथ में सपोर्ट मिल गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, इसका भी वेटेज ठीक ठाक है, इसका भी वेटेज ठीक ठाक है। बाकी के सब जाने दो, बाकी के देखो ना आप, फेडरल बैंक, यूयू बैंक, बंधन बैंक, ये सब बच्चे हैं। एक्सिस बैंक, कोटक बैंक का थोड़ा है इज्जत, यो प्रधान मान लो। आईसीआईसीआई बैंक है, इसका है थोड़ा इज्जत, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक भी रिकवरी दिया होगा थोड़ा बहुत। लेकिन ये एचडीएफसी बैंक जो है ये प्रधान है, ये ऊपर आया, बैंक निफ्टी को ऊपर लेके आ गया, आ गया। आप देख पा रहे हैं ये सब चीजें, समझ रहे हैं? ये प्राइस एक्शन का पार्ट है। निचोड़ तो मैं बाद में बताऊंगा आपको फाइनल स्ट्रेटजी में कि काम कैसे करना है, पहले आप समझिए इन सब चीजों को। तो आपको ये सब चीजें क्या है, ये सब ट्रेंड आइडेंटिफाई कराएंगे, ट्रेंड कि मार्केट में क्या ट्रेंड होने वाला है। बहुत लोगों के साथ पता क्या होता है, बहुत लोगों के साथ पता ये होता है कि जैसे मान लीजिए मार्केट यहां से नीचे जा रहा है, ठीक है, यहां से नीचे जा रहा है और वो बैठे इसमें सीई पोजीशन में विदाउट स्टॉप लॉस, कॉल की पोजीशन में बैठे हुए विदाउट स्टॉप लॉस। उनको ये नहीं दिख रहा कि ट्रेंड नेगेटिव है, कोई लेना देना नहीं, ऐसे नहीं लेना है, कुछ नहीं करना है, जहां जा रहा है मार्केट जाने दो। पर उनको ये नहीं दिखा प्राइस एक्शन में कि ट्रेंड क्या चल रहा है, निगेटिव चल रहा है ट्रेंड आपका इस टाइम पे। मान लीजिए अभी 10 बजाए 11 बजाए और ट्रेंड आपका निगेटिव में ट्रेड कर रहा है मार्केट में, लेकिन वो फिर भी अपोजिट साइड बैठे हुए हैं इस आशा में कि कभी तो बादल बरसे, ये गाना आपने सुना है, वो वाला हाल है। लेकिन होता क्या है कि इतनी देर में रिवर्सल तो यहां से आया ना मंत्री जी, लेकिन वो इतनी देर में खत्म हो गए, प्रीमियम खत्म हो गया, उनका पैसा खत्म। 80% पे ब्रोकर ने काट दी पोजीशन आपकी लॉस में। ब्रोकर बैठा है वो 80% पे कसम खा के बैठा है कि 80% लॉस होगा आपका किसी भी ट्रेड में, मैं काट दूंगा। खत्म हो गए। उसके बाद ट्रेंड ऊपर आ गया, फिर पछतावा क्या हुआ, अरे यार गलती से कट गया, ब्रोकर ने काट दिया, ब्रोकर को गाली दे दो, ब्रोकर ने काट दिया, नहीं तो मैं फिर से आ जाती, मेरी ट्रेड फिर से कॉस्ट पे आ जाती। तो गलती कहां हुई, ट्रेंड आइडेंटिफाई नहीं किया मंत्री जी। नीचे आ रहा था, बैठना था पुट में, लेकिन बैठ गए किसमें, कॉल में। और जहां पे आपको बैठना था कॉल में, वहां पे बैठ गए आप पुट में। तो ट्रेंड आइडेंटिफाई जितना मैं बता रहा हूं इससे बेहतर कोई बता नहीं सकता, गारंटी से बोल रहा हूं कि आप अगर इस चीज को समझ गए, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना, तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि मार्केट ऊपर अब जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। क्योंकि आपको एक चीज क्लियर रखनी है अपने माइंडसेट में, एज अ गुड ट्रेडर, ट्रेंड के अगेंस्ट बैठना ही नहीं है, सिंपल। कोई होप नहीं, कोई आशा नहीं, कोई भगवान की पूजा नहीं इसमें कि भगवान को अगरबत्ती लगाते शायद मार्केट मेरे डायरेक्शन में चला जाए, बिल्कुल नहीं। ट्रेंड के अगेंस्ट आपको नहीं जाना है। ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे करना है मैंने आपको बता दिया लास्ट 20-25 मिनट में। अगेंस्ट उसके जाना ही नहीं है, ट्रेंड आपके अगेंस्ट जाएगा, आप पलटी मार दो, गिलगेट बन जाओ। गिलगेट 4 कलर बदलता है ना दिन में, वैसे बन जाओ आप, तभी पैसा बना पाओगे भाई। आपका ये देखो, आप फॉर एग्जांपल अगर आप दिन में 4 ट्रेड ले रहे हो, ठीक है, 4 ट्रेड ले रहे हो, और आपका अगर 2 ट्रेड में लॉस भी चला गया, ऐसा चला गया, कितना, 2 ट्रेड में ऐसा चला गया, ये थोड़ा सा मेरा लैग कर रहा है, नहीं तो मैं आपको अच्छे समझाता, लेकिन 2 ट्रेड में आपका फॉर एग्जांपल एसएल भी चला गया, फिर भी आपने 4 ट्रेड लिए और बाकी की जो ट्रेड ले रहे हैं अपना, 2 ट्रेड में आपका एसएल ट्रिगर हो गया 20-20, 25-30, 40-50 पॉइंट का, जो भी है, जितना भी आप ले सकते हैं अपने रिस्क के अकॉर्डिंग। लेकिन आपने बाकी की जो ट्रेड ली है उनमें आपको टारगेट मिल गया, क्या मिल गया, टारगेट मिल गया। तो ये आपका पता गया, ये एसएल निकल जाएगा, लॉस निकल जाएगा और आप प्रॉफिट में क्लोज होंगे दिन में, प्रॉफिट में क्लोज होंगे आप दिन में। लेकिन होता क्या है, यूजुअली क्या करते हैं, हम बैठ जाते हैं एक ही साइड में और हमें ट्रेंड से कोई लेना देना नहीं। ट्रेंड का क्या महत्व है, ट्रेंड क्या कहना चाह रहा है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। सिंपल सा फंडा है, ट्रेंड को पहचान लीजिए। ट्रेंड को पहचानने के लिए मैंने आपको निफ्टी में बता दिया, बैंक निफ्टी में बता दिया, आपको ग्लोबल मार्केट्स बता दिए। तो ट्रेंड ऐसे ही आपको पहचानना है और उसके बाद आपको एसएल कैसे लेना है, मैं वो सारी चीजें कवर करूंगा, लंबा नहीं खींचूंगा ज्यादा।
लंबा नहीं खींचूंगा, क्योंकि लोग मेरे को बोलते हैं कि बहुत लंबा खींचते हो आप, मैं लंबा नहीं खींचूंगा, डोंट वरी। लेकिन मेरी पता नहीं क्यों मुझे अंदर से संतुष्टि तब मिलती है जब मुझे लगता है कि मैंने सही समझाया है, मैं समझ गया तो आप भी समझ जाएंगे। जब मुझे ऐसा फील होता है तभी मैं ये सारी चीजें क्लियर बंद करता हूँ, तब तक समझाते रहता हूँ, ये मेरी आदत है ना। तो बात यह है कि मुद्दा यह है कि आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए आपका एसएल दिन में 2 बार जाए, 3 बार जाए, 4 बार जाए, जाने दो, जाने दो, बिल्कुल उसका आप गम मत मनाओ कि यार मेरे इतने एसएल चले गए। मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूं कि आप मंथ एंड पे जब अपना डीमेट अकाउंट देखेंगे, अगर आप देखिए, मैं इसमें रिस्क मैनेजमेंट भी कवर करने वाला हूं इसी ट्रांजैक्शन में, बहुत कुछ कवर करने वाला हूं। आज तो शुरुआत हुई है, आज तो हो सकता है मैं आपके साथ थोड़ा टाइम पास भी कर लूं, लेकिन आगे बहुत कुछ मैं आपके साथ इसमें शेयर करने वाला हूं आपके साथ, ए टू जेड। फिलहाल आज ट्रेंड पे बात करेंगे ओनली, कि ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो आपकी जितने भी एसएल जाए, जाने दो यार, मत शोक मनाओ उसका एसएल का। मैं आपको बताऊं ना, मैंने ये जो गलती मैं जो आपको सिखा रहा हूं, ये मैंने गलतियां खुद से की हैं, और हर आदमी करता है। लेकिन जब आप सीख जाएंगे ना, तो फिर आप अपने आप पे हंसेंगे कि यार ये गलतियां नहीं की होती तो आज करोड़पति बना बैठा होता। मैंने खुद की है ये गलतियां। 2017-2018 में मैं ट्रेड करता था, मैंने खुद गलतियां की हैं। मैं कोई नया ट्रेडर नहीं हूं, बहुत पुराना ट्रेडर हूं मैं, लेकिन गलतियां बाद में बंद हो गई अल्टीमेटली सीखने के बाद, और उसके बाद प्रॉफिट में भी आ गया, और कंसिस्टेंसी से प्रॉफिट भी निकाल रहा हूं। क्यों निकाल रहा हूं? क्योंकि गलतियां नहीं कर रहा हूं, पर परसेंटेज कम हो गई है गलतियों की, परसेंटेज बहुत कम हो चुकी है। तो ऐसा ही आपको करना है। रिस्क मैनेजमेंट का एक पूरा ट्यूटोरियल दूंगा मैं आपको, जिसमें आपको कितना कैपिटल लगाना चाहिए, कैसे ट्रेड लेनी चाहिए, कहां पे एग्जिट करना चाहिए, पूरा एकदम बता दूंगा, ऐसा कि आप एकदम से कंठस्थ हो जाएंगे, आपको एकदम बढ़िया से आने लगेगा। तो ट्रेंड आइडेंटिफाई पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो ट्रेंड आपको ऐसे ही फॉलो करना है। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं, यहाँ पे फाइनल आपको क्या क्या चीजें देखनी है। सबसे पहले आपको ग्लोबल मार्केट को देखना है, सुबह के टाइम देख लो, जरूरी नहीं कि रात में देखो, कोई जरूरत नहीं है। सुबह के टाइम पे चार्ट ओपन करो, आप डाउ को देख लो, क्या ऊपर से नीचे गया या नीचे से ऊपर आया, ये आप देख लो, ठीक है। उसके बाद आप थोड़ा सा यूरोपियन मार्केट भी देख लो। उसके बाद आप जो है गिफ्ट निफ्टी, जो एसजीएक्स निफ्टी था वो गिफ्ट निफ्टी हो गया है, उसको देख लो आप अपने मार्केट को खुलने से पहले। और ये आप 9 बजे तक जाग जाएंगे तो 9:15 तक आराम से सारी चीजें 15 मिनट के अंदर देख सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि भाई साहब बहुत कुछ देखना है, घुसना है, कुएं में कूदना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सारी चीजें आप देख लो। इससे क्या है ना कि आपको एक आइडिया भी मिल जाएगा कि मार्केट गैप डाउन खुल रहा है उसके बाद क्या करेगा, या मार्केट गैप अप खुल रहा है उसके बाद क्या करेगा, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी खोलनी है, अपॉर्चुनिटी निकालनी है ना, सर्च करनी है कि भाई आज दिन में मुझे काम कैसे करना है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है इंट्राडे में। उसके बाद आपको नजर रखना है, मैंने निफ्टी का बता दिया आपको, बैंक निफ्टी का बता दिया आपको। फिर निफ्टी में भी अगर आप देखें तो फिर निफ्टी में भी ये स्टॉक्स हैं, इनमें मैंने हाई वेटेज, जो वेटेज जिनका मैंने बताया, मुखिया लोग हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, वो एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, एएमसी, ये सब मुखिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन पे नजर रखनी है कड़क। ये क्या कर रहे हैं इंट्राडे में, ये क्या ऊपर आ रहे हैं, क्या नीचे जा रहे हैं, क्या डे लो से ऊपर आए हैं, क्या डे हाई से नीचे जा रहे हैं, इन पे नजर रखना है। ये सब ट्रांजैक्शन है, बाकी तो और बहुत है। अभी देखिए, अभी आप आज की डेट में ना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, लर्न करा रहा हूँ ना, ये टोटल ट्रांजैक्शन का 2% भी नहीं है, ध्यान रखना। टोटल ट्रांजैक्शन का 2% भी नहीं है, दिस इज ओनली टाइम पास। आप ऐसे मान लो कि टाइम पास हो रहा है, दिस इज ओनली टाइम पास। ये सिर्फ 2% है, अभी बहुत कुछ बाकी है, आगे बहुत कुछ बाकी है। और एक निचोड़ बाकी है, जो पूरा ट्रांजैक्शन का निचोड़ है ना, जो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई ये धागा यहाँ पे लगा रहा हूँ, इसके ऊपर जाएगा तभी मार्केट निकलेगा, ऐसे लगा देता हूँ ना लाइव पे, और जब इसके ऊपर जाता है तभी निकलता है, तभी आपकी निकलता है, आपका ट्रेड भी बनता है। ऐसे धागा लगा देता हूँ भाई, जब इसके नीचे जाएगा तभी नीचे जाएगा मार्केट, होता है ना यूजली। ये आप खुद से भी करना चालू कर देंगे, कोई बहुत बड़ी ये वो नहीं है ऐसी टफ काम की जो आप नहीं कर सकते। कोई पेट से सीख के थोड़ी आता है, हम भी तो यही सीखे भाई, आप भी यही सीखेंगे। बस हमारा कोई सहारा और था, आपका सहारा हम है, सिंपल है। तो ये सब चीजें आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई में देखनी ही देखनी है। आई होप आपको इतना समझ आया होगा, और अगर समझ आया हो तो अब आप कमेंट करके मुझे बताएं, है ना, कमेंट करके आप मुझे बताएं। मैं हेमंत भाई अगले सेशन में फ्यूचर भी उस फ्यूचर को भी मैं वो करूंगा कि फ्यूचर कैसे काम करता है, फ्यूचर में हमें क्या देखना चाहिए, ये सब धीरे धीरे से समझिए। मैं आपको, मैं देखिए मेरी एक आदत है, बड़ी गंदी आदत है, मैं एक बार में कुछ नहीं समझाने वाला आपको, एक बार में मैं आपको कुछ नहीं समझाने वाला, क्योंकि मुझे पता है कि अगर एक ही दिन में पूरा समझा दूंगा तो कुछ नहीं समझ पाएंगे, सब गायब हो जाएगा, सब गायब। एक दिन में अगर मैंने समझा दिया, ये मेरी आदत है, मैं सीखा ही हूँ। मैं 5 साल 6 साल लगा दिया। मैंने यूजली देखा है कि जो बड़े बड़े ट्रेडर है वो 2 साल में सुधर गए, 2 साल में सीख गए, मैं 6 साल लगा दिया सीखने में। पता क्यों लगा दिया? क्योंकि मेरे अंदर ना एक वो नहीं है, मतलब एक हवस नहीं है कि भैया बस आज ही सीखना है पूरा मार्केट, तो इसीलिए अच्छा सीखता हूँ, अच्छा सारी चीजें की है मैंने। थैंक यू भाई, थैंक यू। और वेबसाइट का नाम मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ। देखिए, आपको अपने एज ए ट्रेडर आपको 3 वेबसाइट, आपको अपने मोबाइल में, वेबसाइट नहीं, आप अपने मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। पहला है, मैं यहाँ पर नोट कर दे रहा हूँ, नोट कर दे रहा हूँ, तीनों के तीनों, है ना, ताकि आप ये सब कर लें आपके मोबाइल में एज ए ट्रेडर। अगर आप ट्रेडिंग जब तक कर रहे हैं तब तक आप मनी कंट्रोल, उसका ट्यूटोरियल मैं आपको दूंगा कि कैसे काम करता है, क्या क्या चीजें देखनी होती है ना। अगर देखो इंग्लिश गड़बड़ हो तो भाई माफ करना, मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है। मनी कंट्रोल इन्वेस्टिंग .com, ठीक है। और अभी मैंने आपको एक बताया है GOC टेक्नोलॉजी, ठीक है।
ये आपको इन सबके ऐप डाउनलोड कर लेने हैं अपने मोबाइल में। क्लियर है? अपने मोबाइल में इनके ऐप डाउनलोड कर लेने हैं। काम कैसे करेंगे वो मैं सिखाऊंगा, थोड़ा समय देखिए। देखिए अगर आप मुझे समय देंगे तो ये गारंटी से मैं बोल रहा हूँ कि मैं आपको इतना अच्छा सिखा दूंगा मार्केट, इतना अच्छा सिखा दूंगा कि आप खुद सिखाने लग जाएंगे किसी ना किसी को। मुझे टाइम दीजिए आप बस। और मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं मांग रहा आपसे कि मुझे 2-4 साल दे दो भाई। 1-2 महीने के अंदर मैं पूरा एकदम रटा दूंगा मार्केट, आपको रटा दूंगा, है ना? तो इन सब चीजों को आप समझिए कि ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे करना है। ट्रेंड आइडेंटिफाई के लिए जो जो चीजें मैंने बताई हैं इनको आप फॉलो कर लीजिए, बैक टेस्टिंग कर लीजिए, बहुत अच्छी काम आने वाली है, 200% काम आने वाली है जो जो चीजें मैंने बताई है। डन है? अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल फिर बैठेंगे हम लोग इसी टाइम पे। कल फिर हम दूसरा टॉपिक लेके बैठेंगे कि ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के बाद हमें नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। डन है? ये हम लोग बैठेंगे इसके लिए कल, है ना? तेजस भाई ऐप नहीं है तो आप वेबसाइट पे काम कर सकते हैं। और एक चीज मैं बता दूं चलते चलते कि आप जितने भी ट्रेडर हो ट्राई कीजिए कि एक छोटा सा लैपटॉप या छोटा सा कंप्यूटर, यार देखो जब आप एक दिन में 10,000 15,000 20,000 का लॉस खा सकते हो तो मेरे को नहीं लगता कि आप 10,000 15,000 का लैपटॉप नहीं ले सकते। स्विंग ट्रेड भी सिखाएंगे जी, जी भाई स्विंग ट्रेड सिखाएंगे आपको, लॉन्ग टर्म कैसे निकालना है लेवल। देखिए मैं बता रहा हूँ ना, ये आज का जो सेशन है ना, आज का सेशन कुछ नहीं था, आज का सेशन कुछ नहीं। आज तो मैं खुद टेस्ट करने के लिए बैठा था कि क्या भाई लाइव पे सही चल रहा है, लाइव पे आवाज आती है मेरी कि नहीं आती है। अब आज कंफर्मेशन हो गई कि सब बढ़िया चल रहा है, अब कल से आपको मजा आने लगेगा। हाँ रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा मेरे भाई। लव यू सचिन भाई, लव यू टू ब्रदर। तो आपको ये एक काम करना है, 10,000 20,000 का डेली लॉस खा जाते हैं आप, एक 10,000 रुपए खर्च करके एक लैपटॉप ले लो यार, लैपटॉप ले लो। अगर घर में है तो और अच्छी बात है, उससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है फ्यूचर, बहुत हेल्प मिलने वाली है ना? तो ये रिकॉर्डेड रहेगी क्लास, आप बाद में भी देख पाएंगे। ज्यादा लंबा नहीं खींच रहा हूँ, अब मैं यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ। बाकी कल फिर हम लोग बैठेंगे, कल फिर दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। आपको ये सारे टॉपिक समझने हैं, ध्यान से समझने हैं, बहुत अच्छे से समझने हैं। डन है? थैंक यू सो मच और लव यू ब्रदर सभी लोग। बाकी सीख जाओ, अच्छे से पैसा बनाओ यार, मेरी यही कामना है। और हम तो है लाइफ टाइम का मेंबरशिप हम आपको दिए इसीलिए कि हमारा आपका लाइफ टाइम साथ रहे, हम आपको सिखाते रहे, आपसे सीखते भी रहे। ऐसा नहीं कि हमें आपसे आपको सिखाना ही है, आपसे सीखना भी है। गुड नाइट सभी लोग को, चलिए थैंक यू, बाय बाय।